Hi everyone, welcome to Learn with Yusuf. This is one shot video for Human Eye 10 CBSE. वन शॉट को भी मैं दो पार्ट्स में अपलोड करने वाला हूँ. पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई, उसके फंक्शंस, डिफेक्ट्स एंड पावर ऑफ अकोमोडेशन. एंड अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सो प्लीज बी विद अस एंड इसके नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो प्लीज डू टेक एडवांटेज ऑफ दैट. चलिए शुरू करते हैं. ह्यूमन आई में जो सबसे पहला बोर्ड फेवरेट क्वेश्चन है वो ये है कि जितने भी यहाँ पर इन्होंने ह्यूमन आई के पार्ट्स दिए हैं उसके फंक्शंस आप लोग को बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. वो फंक्शंस अगर आप लोग को पता है तो एक एक मार्क के लिए या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में वो फंक्शंस पूछ लिए जाएंगे और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. शुरू करता है. ह्यूमन आई का अप्रॉक्सीमेट डायामीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर से लेकर 2.4 सेंटीमीटर. डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. आपकी आँख छोटी है, किसी की आँख बड़ी है, वगैरह वगैरह वगैरह. फिर जो सबसे पहला ह्यूमन आई के अंदर पार्ट होता है जो बाहर की तरफ होता है, बल्ज्ड, राइट. ये बल्ज्ड लेयर जो है इसे हम बोलते हैं कॉर्निया. इसे आप ऐसे देखो कि कैमरा का जो लेंस है, कैमरा के जो बाहर आउटर सरफेस पे जो बल्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं. कॉर्निया का काम क्या है? जितनी भी लाइट रेस आपके आंखों में एंटर करती है वो सबसे पहले कॉर्निया के थ्रू पास होंगी. कॉर्निया मेक श्योर करेगा कि जितनी भी लाइट रेज आ रही है आंखों में वो सारी की सारी लाइट रेज ढंग से क्या हो, बेंड हो. सो लाइट को बेंड करवाने का काम सबसे पहली बार किसका है? कॉर्निया का है. आई रिपीट, कॉर्निया इज अ थिन मेम्ब्रेन जस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आई. आप इसको टच करोगे आपको ये जो बाहर की तरफ बल्ज दिख रहा है वही आपका कॉर्निया है. ठीक, कॉर्निया का काम है मैक्सिमम लाइट रेज को बेंड करना. ठीक, कॉर्निया तो हम लिख भी देते हैं. कॉर्निया का काम है टू रिफ्रैक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट रेस एंटरिंग द आई. ठीक है, एंटरिंग द आई. नेक्स्ट है जस्ट कॉर्निया के पीछे ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, राइट. यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, ये आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये इसे हम बोलते हैं आइरिस. अब आइरिस एक डार्क मस्क्यूलर फ्लैशी स्क्रीन है. क्या बोला? आइरिस क्या है? एक डार्क मस्क्यूलर फ्लैशी स्क्रीन. इसे मैं फ्रंट व्यू से बना के दिखा देता हूँ आप लोग को. ये देखिए यहाँ पर. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ब्लैक ओपनिंग, ये जो मैंने बनाया. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ये वाला, ये जो मैंने यहाँ पे फाइबर्स बनाए हैं हम इसकी बात कर रहे हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं. अब आइरिस एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है. डायफ्राम का मतलब क्या? अगर मैं आपको आपके ह्यूमन बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में बताऊँ तो जब आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो तो आपका डायफ्राम एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट. उसी तरीके से ये जो डायफ्राम है आइरिस, इसका काम क्या है? दो, कि जो बीच में ये जो होल है, ओपनिंग है, ये सिग्नल देता है कि ये जो डायफ्राम है ये एक्सपांड होना चाहिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. और दूसरा ये आंखों को कलर देता है. स्नैपचैट के फिल्टर के थ्रू जो आप आंखों का कलर चेंज करते हो ना, वो एक्चुअली आइरिस का कलर चेंज कर रहे हो. तो सर आइरिस बेसिकली करता क्या है? वो एक मस्क्यूलर डायफ्राम है. इट इज़ अ मस्क्यूलर डायफ्राम. ठीक है, डायफ्राम की स्पेलिंग बस बराबर लिख लूँ मैं. मस्क्यूलर डायफ्राम एंड इम्पार्ट्स कलर टू द आई. इम्पार्ट्स कलर टू द आई. अब ये आइरिस एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन कैसे? तो जो तीसरा ह्यूमन आई का पार्ट है वो है प्यूपिल, जो यहाँ पर मैंने बनाया था. ये ओपनिंग जो है ब्लैक ओपनिंग, इसे हम प्यूपिल बोलते हैं. अब इसका काम क्या होता है? तो जब भी आपके आंखों में लाइट गिरती है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंखों में जानी चाहिए वो प्यूपिल कंट्रोल करता है. एग्जाम्पल के तौर पर अभी फिलहाल दिस रूम इज वेल लिट, तो बहुत सारी लाइट होने की वजह से जो प्यूपिल है बीच में उसका साइज ना छोटा हो जाता है. क्यों? बिकॉज हमारी आंखों को ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, आंखों में तकलीफ होती है, तो प्यूपिल अपने साइज को छोटा कर लेगा. लेट्स से ना, अब यहाँ पे मैंने रूम की 2 से 3 लाइट बंद कर दी. अंधेरा होने की वजह से अब जो प्यूपिल का साइज है वो बड़ा हो जाएगा. एंड बड़ा साइज होने की वजह से अब ज़्यादा लाइट अंदर आ सकती है चीज़ें देखने के लिए. सो प्यूपिल क्या करता है? कंट्रोल करता है लाइट को. एंड बिकॉज प्यूपिल बड़ा और छोटा हो रहा है, आई रिपीट, बिकॉज प्यूपिल बड़ा और छोटा हो रहा है, उसके सिग्नल देने की वजह से आइरिस एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. अब आपको समझा? सो आइरिस इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय प्यूपिल. एंड प्यूपिल क्या कर रहा है? कंट्रोल इट इज कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. लाइट आया,
प्यूपिल ने अपने साइज को छोटा कर दिया बिकॉज लाइट आसपास बहुत है। प्यूपिल अपने साइज को छोटा करना चाह रहा है तो हेल्प कौन करके देगा? वो मस्कुलर डायफ्राम जो कि आइरिस है। तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। आसपास अगर लाइट बहुत कम है, आइरिस एक्सपांड हो जाएगा, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। सो बोथ दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज प्यूपिल। प्यूपिल इज an opening which controls the amount of light entering the eye. अब हम क्या ये बोल सकते हैं that if light around you is bright या more, size of pupil will contract, and if light around you is dim, size of pupil will expand. ठीक है, ये हमें समझ गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल। अब प्यूपिल के जस्ट पीछे ये इनबिल्ट कॉन्वेक्स लेंस आता है। इस कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। क्या बोलते हैं हम इसे? क्रिस्टलाइन लेंस। अब क्रिस्टलाइन लेंस इन मसल्स के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पे ये रही, देखो ये वाली मसल्स, यहां पे ये मसल्स को हम बोलते हैं सिलरी मसल्स। अब एग्जैक्टली क्रिस्टलाइन लेंस का काम क्या है? बिफोर इवन मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिस्टलाइन लेंस एंड व्हाट इज सिलरी मसल, हमें पहले ये जानना है व्हाट इज पावर एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू द फोकल लेंथ। सो पावर फोकल लेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या कि मान लीजिए आपका जो लेंस है वो एक थिन लेंस है, ठीक है। अब मैं पहले कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्टेक्स्ट से बता रहा हूँ। थिन लेंस का जो फोकल लेंथ होगा, हमेशा याद रखिएगा, वो ज़्यादा होगा। आई रिपीट, थिन लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, एंड बिकॉज थिन लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा है उसका पावर हमेशा कम होगा, बराबर। अब थिक लेंस का फोकल लेंथ हमेशा कम होता है, एंड बिकॉज थिक लेंस का फोकल लेंथ कम होगा तो पावर उसका क्या होगा? ज़्यादा। सो विच मीन्स पावर फोकल लेंथ पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। ये हमें मालूम है, हमने लाइट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ था। अब हो क्या रहा है, हमारी आंखों को अलग अलग जगह पे देखने के लिए, राइट, हमारी आंखों को अलग अलग पोजीशन के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए पावर को एडजस्ट करना पड़ता है। मैं छोटा सा एक्सरसाइज करके देखता है। इस पेन, कोई भी ऑब्जेक्ट या पेन को आंखों के एकदम नजदीक रखो और कंटिन्यूसली उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। आपकी आंखों में कुछ समय के बाद यहां इस वाले जगह पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है? पास की चीजें देखने के लिए आपका जो मसल है यहाँ पे, सिलरी मसल, जो मैं समझाने वाला हूं, ये सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है। इसे आप ऐसे समझिए, ये आपका लेंस और ये आपके मसल्स, सिलरी मसल्स, ये जो मैंने फाइबर्स बनाए ये सिलरी मसल्स। पास की चीजें देखने के लिए जो सिलरी मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट होने से ये जो लेंस है, कौन सी लेंस? क्रिस्टलाइन लेंस, ये पिचक रही है। अब पिचकने की वजह से इसका फोकल लेंथ क्या हो रहा है? कम, एंड फोकल लेंथ कम होने की वजह से पावर क्या हो रहा है? ज़्यादा। इसीलिए पास की चीज़ें देखने के लिए पावर ज़्यादा लगती है। दूर का देखने के लिए कभी भी पावर ज़्यादा नहीं लगेगा। दूर की चीज़ें आराम से देख सकते हो। अब दूर में दूर कितना, तो चांद तक देख सकते हो। अब सोचिए, दूर की चीज़ें देखने के लिए लेंस जो है ना, या जब मैं बोलूँ सिलरी मसल जो है वो रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स का मतलब क्या? वो अपने आप को स्ट्रेच करके रखा है, रिलैक्स स्टेट में है। रिलैक्स स्टेट में होने के कारण ये देखिए, ये रिलैक्स सेल है। रिलैक्स स्टेट होने के कारण जो फोकल लेंथ है वो बढ़ रहा है, एंड पावर क्या हो रहा है? कम। सो बेसिकली क्रिस्टलाइन लेंस का काम है टू गिव फाइन एडजस्टमेंट्स। आई रिपीट, क्रिस्टलाइन लेंस का काम है टू गिव फाइन एडजस्टमेंट्स एट, भाई साहब एडजस्टमेंट की स्पेलिंग भी भूल गया, एडजस्टमेंट्स, टू गिव फाइन एडजस्टमेंट्स इन द फोकल लेंथ, ठीक है। एंड सिलरी मसल का काम है टू चेंज द कर्वेचर ऑफ लेंस, टू चेंज द कर्वेचर ऑफ लेंस। इसका मतलब क्या? कर्वेचर ऑफ लेंस का मतलब क्या? आप देखिए ध्यान से, ये आपका लेंस है, ठीक। अगर सिलरी मसल ने प्रेशर लगाना शुरू किया, कर्वेचर ज्यादा हो गया। देखिए, कर्वेचर ज्यादा मतलब क्या? ज्यादा कर्व हो गया। ज्यादा कर्व मतलब फोकल लेंथ कम, फोकल लेंथ कम मतलब पावर ज्यादा। या फिर सिलरी मसल ने क्या किया? कर्वेचर कम कर दिया। कर्वेचर कम करने का मतलब क्या? अब ये रिलैक्स स्टेट में है। रिलैक्स स्टेट का मतलब क्या? फोकल लेंथ ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा मतलब पावर
कम। तो सिलेरी मसल कर्वेचर ऑफ लेंस को चेंज कर रहा है, उसके कर्वेचर चेंज करने से क्रिस्टलाइन लेंस का शेप चेंज हो रहा है, एंड क्रिस्टलाइन लेंस के शेप चेंज होने से वो फाइन एडजस्टमेंट दे पा रहा है फोकल लेंथ में। एक एग्जाम्पल और देता है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हाथ में लीजिए, उस ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली देखिए, आसपास की चीज़ें ब्लर हो जाएंगी, और फिर दूर की चीज़ें देखिए तो ये पेन जो है वो ब्लर हो जाएगा। तो ये फाइन एडजस्टमेंट्स ही दे रही है ना आंखें, एंड इसी फाइन एडजस्टमेंट्स कि देने की एबिलिटी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं, जो कि आगे पढ़ने वाले हैं हम। व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन? द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर अवर नीड। कि मैं अगर दूर की चीज देखना चाह रहा हूं तो पावर कम हो जाएगा, पास की चीजें देखना चाह रहा हूं तो पावर ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो एडजस्टमेंट्स मिल रहे हैं आंखों को, उसी एबिलिटी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं, एंड वो डेफिनेटली किससे रिलेटेड है? क्रिस्टलाइन लेंस से, सिलेरी मसल से। आई होप यहां तक क्लियर है। So we understood first what is cornea, then we understood what is iris. Iris is a dark fleshy muscular diaphragm and screen जो कि एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता है प्यूपिल के कहने से। प्यूपिल करता है लाइट को कंट्रोल। जैसी वो लाइट एंटर होती है, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये आंखों ये फाइन एडजस्टमेंट्स देना शुरू करता है, एंड ये फाइन एडजस्टमेंट्स देने में कौन हेल्प करता है? सिलेरी मसल। अब यहाँ पे और दो चीज़ है, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर। ये दोनों फ्लूइड्स है जो कि आईबॉल के शेप को मेंटेन करते हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब ये जो लाइट रेज है ये यहां पर जाके मीट करेंगी, तो ये जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है, ये लाइट रेज जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है हमें अच्छे से मालूम है, बिकॉज ये लाइट रेज मीट कर रही है, ये इमेज रियल बनाएगी। इस स्क्रीन पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, एंड उस स्क्रीन को हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं हम उसे? रेटिना। तो जो नेक्स्ट पार्ट है ह्यूमन आई का वो है रेटिना। इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, ठीक है, which has millions of cells, which has millions of cells which activate on light, on illumination of light। कि जैसे ही उस स्क्रीन के ऊपर लाइट गिरेगा उसके सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड एक्टिवेट होके जितने भी लाइट के सिग्नल्स है वो अब लाइट के सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होंगे, एंड ऑप्टिक नर्व के थ्रू, देखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के कर्व है ना कन्वर्ट होंगे, और ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएंगे, जहां ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उस इमेज को सीधा कर देगा। वर्चुअल नहीं करेगा, इमेज रियल ही रहेगा, लेकिन बस उस इमेज को सीधा कर देगा, सो दैट हमें चीजें दिखे जैसी है। क्लियर? अब रेटिना के ऊपर दो टाइप के सेल्स होते हैं, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। एक होता है रॉड सेल, एक होता है कोन सेल। डोंट वरी अबाउट द नोट्स, मैं बहुत अच्छे से इसे लिख के पोस्ट कर दूंगा। रॉड सेल्स का काम होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को पहचानना, आसपास लाइट की क्या इंटेंसिटी है, और कोन सेल का काम होता है कलर को पहचानना, कि मैंने ग्रे कलर पहना है, बाजू में इस फर्नीचर का कलर ब्राउन है, मेरे बालों का कलर ब्लैक है। तो ये जो कलर आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है वो कोन सेल्स है, और आसपास कितनी लाइट है, ज़्यादा लाइट है कम लाइट है, वो एहसास, वो जो फीलिंग है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो कौन देता है? रॉड सेल्स देता है। अब जब हमें समझ गया है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन आई, लेट्स नाउ मूव अहेड टू द मेन टॉपिक विच इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन? द एबिलिटी of eye, the ability of eye lens to adjust focal length as per our need is called power of accommodation। and please make sure दैट आप यहाँ पे कन्फ्यूजन ना क्रिएट करो। पास की चीज़ें देखने के लिए पावर ज़्यादा लगता है, दूर की चीज़ें देखने के लिए पावर कम लगता है। ये जितना जल्दी हो सके उतना याद कर लो। पास की चीज़ देखने के लिए पावर ज़्यादा लगता है, दूर की चीज़ें देखने के लिए पावर कम लगता है। कैसे सर? तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, P = 1/f, राइट। तो फोकल लेंथ अगर ज़्यादा है पावर कम लगेगा। कैसे? दूर की चीज़ देखने के लिए फोकल लेंथ ज़्यादा, ऐसे याद करो। दूर की चीज़ें मतलब फोकल लेंथ ज़्यादा, पावर कम। पास की चीज़ देखना मतलब फोकल लेंथ कम, पावर ज़्यादा। अब आता है इस टॉपिक पर जिसे हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब क्या? कि आप पास से पास कितना देख सकते हो, रिपीट, आप पास से पास कितना देख सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन योर आइज। रिपीट, आप पास से पास कितना देख सकते हो
विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन योर आइज। तो कोई बच्चा मुझे बोलेगा सर मैं तो 10 सेंटीमीटर देख सकता हूँ, मैं 5 सेंटीमीटर तक भी देख सकता हूँ। भाई देख सकते हो आप, मैं भी देख सकता हूँ, कोई भी देख सकता है। पास से पास देखना विदाउट स्ट्रेन बोला है मैंने। मतलब क्या कि अगर आप 10 सेंटीमीटर क्लोज रखते हो ऑब्जेक्ट को या फिर 5 सेंटीमीटर क्लोज रखते हो ऑब्जेक्ट को, दिखेगा जरूर लेकिन आंखों में पेन होगा। मैं चाहता हूँ आंखों में पेन नहीं चाहिए और मैं चाहता हूँ कि क्लियर भी दिखे। तो वो जो मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस होता है, लीस्ट से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग मतलब क्या, क्लियर विजन, वो होता है 25 सेंटीमीटर। एंड इसी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन को हम बोलते हैं नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं हम इसे? नियर पॉइंट। सो नजदीक से नजदीक कितना देख सकते हो? 25 सेंटीमीटर, और क्लियरली देख सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेन। अब यहाँ पे बातें हो रही है जिनको चश्मा नहीं है, डेफिनेटली जिनको चश्मा है वो अलग चीज़ें चल रही होती है वहाँ पे, उनकी लाइफ में थोड़ी बहुत बर्बादी है। अब यहाँ पे भी फेयर आर्ग्यूमेंट रहेगा, सर नहीं मेरे को तो 24 पे भी दिख रहा है लेकिन कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा। ऑब्वियसली बात है, ये एवरेज वाली होती है, 24-25 आसपास चल सकता है। अब आते हैं कि दूर से दूर आपको कितना दिख सकता है। सो फार अवे डिस्टेंस है ना ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है आपका इन्फिनिटी, राइट। आप दूर से दूर कितना देख सकते हो? चांद तक देख सकते हो, किसी है ना और स्टार तक देख सकते हो, जितने आपका लिमिट है वहां तक देक सकते हो। सो इसे हम बोलते हैं फार पॉइंट। तो दो चीजें पढ़ी हमने, एक पढ़ा नियर पॉइंट, एक पढ़ा फार पॉइंट। व्हाट इज नियर पॉइंट? इट इज द पॉइंट, इट इज द डिस्टेंस जहां पे आप नजदीक से नजदीक देख सकते हो लेकिन आपको तब भी कोई आंखों में तकलीफ नहीं होगी। और फार से फार कितना देख सकते हो? इन्फिनिटी। अब ये बात थी एक हेल्दी ह्यूमन आई की। जैसे ही अब हम डिफेक्ट शुरू करेंगे यहाँ पे कहानियां चेंज होती है। बिफोर इवन स्टार्टिंग द डिफेक्ट आपको दो रेस को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। फर्स्ट, कि जब आपको ऐसे लाइट रेज आती हुई दिखे, नॉट ऐसे नहीं सॉरी, जब आपको ऐसे लाइट रेज आती हुई दिखे, पैरेलल रेस, इट इज वेरी ऑब्वियस कि पैरेलल रेस फार अवे ऑब्जेक्ट से आ रही है। आई रिपीट, जब भी आपको पैरेलल रेज आती हुई दिखे, अब हमेशा ये मान के चलिएगा कि पैरेलल रेज मतलब फार अवे ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है। और जब भी आपको इस तरीके से लाइट रेज आती हुई दिखे डाइवर्जिंग, जब भी आपको इस तरीके से लाइट रेज आती हुई दिखे डाइवर्जिंग, आप मान के चलना कि पक्का ये लाइट रेज जो है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट से आ रही है। आई रिपीट, पैरेलल रेज फार अवे ऑब्जेक्ट से आती है, डाइवर्जिंग रेज नियर बाय ऑब्जेक्ट से आती है। अब दूसरी चीज, हेल्दी ह्यूमन आई के लिए फार अवे ऑब्जेक्ट्स की चीजें देखने के लिए, फार अवे ऑब्जेक्ट्स जो है ना, वहां से जो पैरेलल लाइट रेज आ रही है उनको बेंड करने के लिए पावर कम लगता है। ये तो अभी हमने डिस्कस किया। एंड अगर बेंड करने के लिए पावर कम लगता है विच मीन्स लेंस फ्लैट होगा, है ना, पतला होगा, एंड पावर कम होने की वजह से इमेज आराम से रेटिना पर बन जाएगी। ये रहा आपका रेटिना। अब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ऑब्वियस सी बात है, पावर ज्यादा लगेगा तो लेंस को क्या होना पड़ेगा? कर्व होना पड़ेगा, थिक होना पड़ेगा, एंड वो वापस से इमेज को कहां बना देगा? रेटिना। तो जिस इंसान को ना ही पास का चश्मा है ना ही दूर का चश्मा है, वो दोनों ही रेस को प्रॉपर्ली बेंड करके रेटिना पर बना सकता है। तो उस इंसान को दोनों चीज दिख रही है क्लियरली। अब जिस इंसान को डिफेक्ट होता है वो इन्हीं दो डायग्राम्स में से कोई एक डायग्राम में तकलीफ आना स्टार्ट हो जाती है। मैं बताता हूं कैसे। अब यहां तक आए वो क्लियर हो गया कि फार अवे ऑब्जेक्ट से लाइट रेस पैरेलल आती है और पैरेलल रेस को बेंड करने के लिए पावर कम लगता है। कम पावर लगने के कारण इमेज जो है वो रेटिना पर बन जाती है। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स से लाइट रेस डाइवर्जिंग आती है, उनको पावर ज्यादा लगता है बेंड करने के लिए, आंखों ने पावर ज्यादा करके इमेज को वापस से रेटिना पर बना दिया और हमें चीजें दिख रही है। ये हेल्दी ह्यूमन आई की बात चल रही है। अब डिफेक्ट्स की बात करते हैं। सो मायोपिया इज द फर्स्ट डिफेक्ट। दिस मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। आई रिपीट, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर, फिर भूल गया स्पेलिंग, नियर साइटेडनेस, पक्का गलत है, ठीक है। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस का मतलब क्या कि जिस भी इंसान को मायोपिया है फिर नियर साइटेडनेस है, उसको पास का दिखता है, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर इस इंसान को पास का दिख रहा है, I'll go slow, अगर इस इंसान को पास का दिख रहा है मतलब इसकी आंखों के लिए पावर इंक्रीज करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। सर रिपीट, एंड थोड़ा पीछे जाता है। पास का देखने के लिए पावर ज्यादा लगता है, दूर का देखने के लिए पावर कम लगता है। रिपीट, पास का देखने के लिए पावर ज्यादा लगता है, दूर का देखने के लिए पावर कम लगता है, बराबर। जिस इंसान को मायोपिया नहीं है, ना ही कुछ भी डिफेक्ट नहीं है, उस इंसान को अगर पास का देखना है तो पावर बढ़ा पाएगा, उसकी आंख पावर बढ़ा के देगी, पावर ऑफ अकोमोडेशन।
एंड जिस इंसान को दूर का भी दिखता है उस इंसान का जो पावर है वो कम भी हो पाएगा, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो वो पावर बढ़ा भी पा रहा है, पावर कम भी कर पा रहा है, बिकॉज उस इंसान को दोनों चीज दिख रही है। अब जिस इंसान को मायोपिया है, तो मायोपिया का मतलब पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। अगर अब इस इंसान को पास का दिख रहा है, मतलब इसकी आंख के पास एबिलिटी है पावर बढ़ाने की, लेकिन जिस इंसान को दूर का नहीं दिख रहा, विच इज मायोपिया, उस इंसान के पास एबिलिटी नहीं है पावर कम करने की। इतना हजम हुआ? पास का देखने के लिए पावर ज्यादा लग रहा है, दूर का देखने के लिए पावर कम लग रहा है। जिस इंसान को मायोपिया है, मायोपिया मतलब पास का दिख रहा है, अगर पास का दिख रहा है तो उस इंसान के पास एबिलिटी है, उस इंसान के पास एबिलिटी है पावर बढ़ाने की, राइट। अगर उस इंसान को दूर का नहीं दिख रहा, मतलब उस इंसान को पावर कम करने की एबिलिटी नहीं है। यही डिफेक्ट है, बराबर। अब इसके रीजन क्या है बताता हूं। रीजन ये है कि जो आपका आईबॉल है, राइट, ये आईबॉल ऊपर और नीचे से, आई रिपीट, ये आईबॉल ऊपर और नीचे से इस तरीके से पिचक गया है। आईबॉल का ऊपर और नीचे से पिचकने की वजह से शेप कुछ इस तरीके से हो गया। इतना डेफिनेटली एलोंगेट नहीं होता भाई, सुनिए ध्यान से वापस से। आईबॉल जो है ये इस तरीके से था आपका, राइट। ये आईबॉल का शेप जो है वो पिचक गया है, राइट, जिसके वजह से इस कॉर्निया का, क्या मैं बोल सकता हूं, कर्वेचर बढ़ गया। नोटिस करिए। और ये जो सिलेरी मसल्स था, इसके ऊपर कंटिन्यूसली क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। बिकॉज ऊपर और नीचे से दीवार पिच की, कंटिन्यूसली कर्वेचर के ऊपर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। ये सिलेरी मसल्स के ऊपर प्रेशर लग रहा है। अब कंटिन्यूस प्रेशर के वजह से लेंस जो है वो थिक हो गया है, जितना होना चाहिए था उससे भी ज्यादा थिक हो गया है। अब इसके चक्कर में हो क्या रहा है, तो पहले मैं रीजन लिख दूं। पहला रीजन, फर्स्ट, एलोंगेशन ऑफ आईबॉल। एलोंगेशन ऑफ आईबॉल की वजह से क्या हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इंक्रीजेस। डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इंक्रीजेस, ये पहला। दूसरा हो ये रहा है, कर्वेचर इंक्रीजेस। कर्वेचर इंक्रीजेस एंड हेंस पावर रिमेन्स लार्ज। अब कॉमन सेंस लगाइए। अगर इस इंसान को पास का दिखता है, राइट, तो पास से आने वाली लाइट रेस को बेंड करने के लिए पावर ज्यादा चाहिए लेंस को, जो कि ऑलरेडी इसके पास है। ज्यादा पावर होने की वजह से लेंस के पास ये लाइट रेस को आराम से रेटिना पर मीट करवा रहा है और इस इंसान को पास का दिख रहा है। देखिए मैंने बताया था पास का, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। अभी गड़बड़ का हुआ कि ये इंसान को दूर की चीजें देखनी है। दूर की चीजें देखनी है मतलब लेट्स से पेड़ देखना है। अब पेड़ से लाइट रेस कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है। नोटिस करिए ये जो लेंस है ये ऑलरेडी कर्व हो चुका है, ज्यादा कर्व हो चुका है। क्यों ज्यादा कर्व हो चुका है, सर ने बताया था क्यों, इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, जिसकी वजह से लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। दूसरा, कर्वेचर जो है वो इंक्रीज हो गया। दूर का देखने के लिए कम पावर चाहिए था, तो कर्वेचर कम होना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रेशर कर्वेचर ज्यादा हो गया। ज्यादा कर्वेचर की वजह से इमेज जो है वो रेटिना के पहले ही बन गई, राइट। ये कर्व जो है ये इमेज पहले ही बन गई। अब इस इंसान को पेड़ दिख जरूर रहा है लेकिन ब्लर दिख रहा है, क्यों, बिकॉज स्क्रीन पर नहीं बनी इमेज। इसीलिए नोटिस किया करो, जिस इंसान को मायोपिया होता है ना, वो दूर की चीज देखने के लिए ऐसा पास की तरफ जाता है। क्यों पास जाता है, आंख छोटी करके, बिकॉज जो इमेज है वो कहां चाहता है, वो कहां बन जाए, रेटिना पर बन जाए। तो जब भी कोई इंसान चश्मा भूलता है, जिसको दूर का चश्मा है, राइट, दूर का चश्मा मतलब मायोपिया है, वो फर्स्ट बेंच पे आना प्रेफर करेगा। क्यों, बिकॉज उसकी जो इमेज है वो रेटिना के पहले बन रही थी। अब जैसे ही वो फर्स्ट बेंच पे आ जाएगा, जो इमेज है वो वापस से कहां बन जाएगी, रेटिना पर बन जाएगी, जिससे वो क्लियरली देख सकता है। तो सर अब ये कब तक करते रहेंगे, कुछ तो रीजन चाहिए, कुछ तो करेक्शन चाहिए ना। तो करेक्शन क्या है, कॉमन सेंस लगाइए। बिकॉज मायोपिया में लेंस का पावर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लार्ज है, इस लेंस के पावर को कम करना पड़ेगा मुझे। इस लेंस के पावर को मैं कम तभी ही कर सकता हूं जब मैं इसका अपोजिट लेंस लाऊं, जो कि है कॉन्केव लेंस। अब देखिए हो क्या रहा है, पेड़ से लाइट रेज आ रही है, ये लाइट रेस पैरेलल है, बराबर। कॉन्केव लेंस उसे डाइवर्ज कर देता है। अब डाइवर्जिंग रेस को बेंड कराने में बहुत पावर लगता है, जो कि ऑलरेडी मेरी आंखों के पास है ना, और ज्यादा पावर की वजह से वो इमेज को वापस से कहां बना देता है, ऑन द रेटिना, एंड योर डिफेक्ट इज करेक्टेड। तो अगर आपसे कोई पूछता है हाउ विल यू करेक्ट दिस इफेक्ट, सो यू वुड से यूज कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस ऑफ सूटेबल पावर। अब ये सूटेबल पावर का मतलब क्या बेटा, इसका मतलब
कि आपका जो लेंस है वो नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज कॉन्केव लेंस बोला ना तो नेगेटिव नेचर। अब कुछ नहीं करना हाइपरमेट्रोपिया में, बस उल्टा करना है। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? सो इट इज सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया स्टार्ट करने से पहले ये पॉइंट जरूर लिख लेना, ये है फार पॉइंट शिफ्ट्स क्लोजर टू आई। इसका क्या मतलब? देखिए, इस इंसान को मायोपिया है, राइट? मायोपिया मतलब पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। अगर इस इंसान को पास का दिखता है मतलब नियर पॉइंट तो जहां है वहीं है। लेट्स अज्यूम मेरे को मायोपिया है, सॉरी लेट्स अज्यूम मेरे को मायोपिया नहीं है, अज्यूम क्या नहीं है, तो मेरा नियर पॉइंट क्या है 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट क्या है इन्फिनिटी। मतलब मेरी रेंज शुरू हो रही है 25 से, खत्म हो रही है इन्फिनिटी पे, बराबर। अब मेरे को मायोपिया है, अज्यूम करते हैं, तो मुझे पास का दिख रहा है, मतलब मेरा नियर पॉइंट वही है 25 सेंटीमीटर, लेकिन जो मेरा फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं है, मेरा फार पॉइंट क्लोजर आ गया ना। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? क्लोजर का मतलब मुझे अब उतना ही दिखेगा जितना वो लिमिट है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मुझे 2 मीटर के बाद अब नहीं दिख रहा, देखो 25 सेंटीमीटर तक तो दिख रहा है, नियर पॉइंट वही है, नियर पॉइंट में चेंजेस नहीं आए, मतलब पास का दिखता है। दूर से दूर कितना दिख पा रहा है? सिर्फ 2 मीटर तक, 2 मीटर के बियॉन्ड नहीं दिख रहा, मतलब वो जो 2 मीटर है अब वो मेरा फार पॉइंट है। तो फार पॉइंट जो पहले इन्फिनिटी था वो शिफ्ट होके कहां आ गया? आग के पास आ गया ना। सो फार पॉइंट शिफ्ट क्लोजर टू द आई। हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा सोचना है, दूर का दिखता है, राइट? ओह सॉरी, हाँ, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, ठीक है? दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। अब यहाँ पे लाइट रेज गलत ली है, देखिए ध्यान से। दूर से लाइट रेज ऐसी आती है, लेंस को पावर क्या चाहिए? कम चाहिए, पावर कम है, इमेज का बन गई रेटिना के ऊपर। अब ये है पास वाली लाइट रेज, मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, ये देखिए पास से लाइट रेज ऐसी आती है, बराबर। अब पास की चीज़ देखने के लिए पावर क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। इस बार हाइपरमेट्रोपिया में मेरी लेंस के पास ज़्यादा पावर, मेरी लेंस से ज़्यादा पावर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना के पहले नहीं बल्कि रेटिना के कहाँ बन रही है? बाद बन रही है। तो कितने बच्चों को तो ये भी क्लियर हो गया कि बोर्ड में आइडेंटिफाई कैसे करना है मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है। मायोपिया है मतलब इमेज रेटिना के पहले बनेगी, हाइपरमेट्रोपिया इमेज रेटिना के बाद बनेगी, तो उससे डिफेक्ट पता चल गया। अब रीजन क्या था? पिछली बार जो लेंस ऊपर और नीचे से पिचका था, इस बार लेंस बाजू से पिचक गया है, मतलब क्या? फ्लैट हो गया है। तो हम पहला रीजन लिखेंगे, eyeball flattens, which reduces the distance between lens and retina। इस बार लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस कम हो गया है। सेकेंड, लेस कर्वेचर results in less power, and less power होने के कारण पास की चीज देखने के लिए जो कि ज्यादा पावर चाहिए था, अब मेरे आंख नहीं कर पा रहा है। अब करेक्शन के लिए आपको बहुत अच्छे से मालूम है क्या ही करोगे आप करेक्शन के लिए? डेफिनेटली आप उसी के भाई को बुलाओगे। अब हमारे इनबिल्ट कॉन्वेक्स लेंस है तो आप कॉन्वेक्स लेंस ही लगाओगे। तो आप क्या लिखोगे? फॉर करेक्शन यूज कॉन्वेक्स और converging lens of suitable power or focal length, जो भी लिखना चाहो। suitable power या focal length का मतलब क्या? दैट अब आप नेगेटिव नहीं पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव फोकल लेंथ में डील करोगे। सो या दैट्स इट, वी आर स्टिल लेफ्ट विद प्रेसबायोपिया, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। सो व्हाट इज मायोपिया? इट इज पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। करेक्शन हमने डिस्कस कर लिए, हाइपरमेट्रोपिया हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो नियर पॉइंट ऑफ आई रिसीड्स अवे। इसका क्या मतलब? सोचिए, रिसीड्स अवे कि भाई देखो इस इंसान को दूर का दिख रहा है तो फार पॉइंट तो वही है, इस इंसान को पास का नहीं दिख रहा तो 25 सेंटीमीटर भी नहीं दिख रहा, तो अब इस इंसान का जो नियर पॉइंट है वो और क्लोज नहीं आएगा। अरे 25 ही नहीं दिख रहा तो और क्लोज तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, नजदीक में नजदीक 25 ही दिख रहा, तो इस इंसान का नियर पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो गया है फार अवे फ्रॉम द आई। तो इसे याद कैसे करेंगे? देखिए वहां पे नियर साइटेडनेस में नियर पॉइंट वही है, फार पॉइंट नियर आ गया आई के। फार साइटेडनेस जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया
इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का में फार पॉइंट वही है, लेकिन नियर पॉइंट कहाँ चला गया, फार चला गया, तो हम बोलेंगे नियर पॉइंट रिसीड्स अवे। लेट्स नाउ टॉक अबाउट व्हाट इज प्रेसबायोपिया एंड कहाँ दुनिया भर का कंफ्यूजन चलता है। प्रेसबायोपिया इज अगेन नॉट प्रेसबायोपिया में आप वापस से पास की चीजें नहीं देख पा रहे हो, दूर की चीजें देख पा रहे हो। ये तो सेम चीज हाइपरमेट्रोपिया में भी होती है, बराबर। जितनी जल्दी हो सके दिमाग में डालो ये। प्रेसबायोपिया का मतलब पास की चीजें नहीं दिख रही है, दूर की चीजें दिख रही है। तो प्रेसबायोपिया क्यों बोला? रीजन है ओल्ड एज एंड वीकनिंग ऑफ ciliary muscles. ओल्ड एज एंड वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, उन्हें लगता है प्रेसबायोपिया का मतलब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों। ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी ने खुद क्लियरली वहां पे मेंशन किया है। प्रेसबायोपिया का मतलब कि पास का नहीं दिख रहा, दूर का दिख रहा है। पास का नहीं दिख रहा, दूर का दिख रहा है। कारण क्या है? आईबॉल का शेप चेंज होना नहीं है। आईबॉल का शेप चेंज होता तो हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे वीकनिंग हो रही है सिलियरी मसल्स की, और ओल्ड एज मतलब वही वीकनिंग सिलियरी मसल्स, इसीलिए हम उसे प्रेसबायोपिया बोलते हैं। उन्होंने खुद क्लियरली वहां पे लिखा हुआ है, समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया बोथ। उस केस में हम क्या यूज करते हैं? बाइफोकल। लेकिन सालों साल लोग यही मान के चले हैं कि जब भी प्रेसबायोपिया हुआ मतलब बाइफोकल लेंस यूज करते हैं, और बाइफोकल लेंस मतलब दोनों होता है, प्रेसबायोपिया मतलब दोनों। ऐसा नहीं है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज पास ऑन दिस एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। कितने डाइजेस्ट में और वहां पे भी यही लिखा हुआ है कि प्रेसबायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है? बाइफोकल। बाइफोकल का मतलब क्या? दोनों। दोनों मतलब क्या? इंसान को दोनों। ऐसा नहीं है। प्रेसबायोपिया इज अ कंडीशन वेयर you are not able to see nearby objects distinctly, मतलब clearly. You are not able to see nearby objects distinctly due to weakening of ciliary muscles. ठीक है, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया बोथ, दैट इज नॉट प्रेसबायोपिया। एंड इन दैट समटाइम्स केस आप बाइफोकल लेंस यूज करते हो, बिकॉज वो बाइफोकल वर्ड प्रेसबायोपिया के पैराग्राफ में लोगों को लगता है प्रेसबायोपिया में बाइफोकल लेंस यूज होता है और प्रेसबायोपिया मतलब दोनों होता है। ऐसा नहीं है। आई होप this one short video was helpful, and if yes, please do share this video to as many students as possible. Like this, subscribe this, or do any one of those, that would be great. Thank you so much. Let's meet in part 2 जहां पे हम डिस्कस करेंगे बाकी का चैप्टर।